हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी। यूको बैंक एलबीओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और क्या क्या इसमें वैकेंसीज हैं, राइट, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इस सारी बातों पर चर्चा होगी बच्चों। चलिए आइए देख लेते हैं एक बार, बड़े ध्यान से समझना। मैं इसको आपको पूरी पूरी अच्छी तरह से आपको बताऊंगा कि भाई हाँ, क्या आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि यूको बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर की जो है पोस्ट निकाली है, राइट। ये भी आपका जो है पीओ लेवल का आप सिमिलर कह सकते हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ सिमिलर कह सकते हैं कि हाँ उतना है। ओके, चलिए तो पहले वैकेंसीज के बारे में जान लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज इसमें टोटल कुछ स्टेट वाइज दे रखा है। तो टोटल वैसे अगर मैं बात करूं, टोटल 250 वैकेंसीज हैं इसमें, राइट। राइट, 250 वैकेंसीज हैं। किस किस स्टेट में, कहाँ कहाँ पे, जैसे गुजरात में आपको दी गई है, महाराष्ट्र में दी गई है, असम में दी है, राइट। इस तरह से आई थिंक यूपी तो इसमें नहीं है, इवन यूपी भी नहीं, बिहार भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या कोई इसको फॉर्म को भर सकता है? तो आपने कहा कि सर देखो यहाँ तो इंग्लिश तो है, राइट, बाकी तो सब लैंग्वेज, जैसे कश्मीरी, जम्मू एंड कश्मीर में, तेलंगाना में तेलुगु, केरला में मलयालम, मेघालय में इंग्लिश, गारो या खासी, नागालैंड में इंग्लिश, सिक्किम में नेपाली या इंग्लिश, त्रिपुरा में बंगालिया, ये आपको दे रखी है, कर्नाटका में कन्नड़, ठीक है। और ये कोक बोरोक करके ऐसे दिया गया है लैंग्वेज कोई। असम में असमीज, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हिंदी वालों के लिए ऑप्शन नहीं है। जिनको ये लैंग्वेज आती है वही, ऑब्वियस सी बात है, जिनको, मैं तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो इन लैंग्वेज को जानता है वो तो फॉर्म को भर पाएगा, सीधी सी बात। कोई इसमें इधर उधर की बात ही नहीं है। और जो इन लैंग्वेज को नहीं जानता है वो फॉर्म को इसको नहीं भर सकता, ठीक है, राइट। क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज मैंडेटरी, ठीक है ना। या तो आपकी एजुकेशन में 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं में आपने जो है उस लैंग्वेज को पढ़ा हो 10वीं और 12वीं में, नहीं तो फिर जो है ऑब्वियस सी बात है, सीधी से, फिर तो इसमें कोई शक है ही नहीं। चलिए जी, अगर बात करें इसके पे स्केल की, तो पे स्केल जो है बच्चों इसमें आपका वही 50 60 तक आप यू कैन एक्सपेक्ट, 60,000 तक आप जो है इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, राइट। क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट आपको जो है इसमें देखने को मिलते हैं, तो वो आपको जो है कहीं ना कहीं मिलेंगे। ओके, चलिए अगर बात करें हम आगे की, और एज लिमिट की बात की जाए, तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 है। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन नॉट बॉर्न अर्लियर 2 जनवरी 1995, यानी कि 2 जनवरी 1995 से पहले ना हो, और 1 जनवरी 2005 के बाद ना हो, राइट। ये इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीज अगर समझ गए तो फिर तो आपको समझ आ गया। एज लिमिट में आपको जो है छूट भी दी गई है। वो सभी, मोस्ट ऑफ जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सभी में छूट तो सेम सी ही रहती है, आप कभी भी देख लेना। SC ST 5 साल, OBC ये सब जो है, आप सब इस बात को जानते हैं, ये सभी के लिए सिमिलर। अगर आपने किसी एक नोटिफिकेशन को ठीक से समझा है और उसकी छूट के बारे में जाना है, तो वो सभी एग्जाम्स में वैसी ही सेम रहती है। SC ST के लिए किसी भी एग्जाम में आ जाओ, चाहे बैंक में आ जाइए, चाहे SSC में, चाहे रेलवे में, कहीं भी 5 साल मतलब 5 साल ही रहती है। OBC के लिए 3 साल फिक्स है, राइट, इस तरह से। चलिए आगे अगर हम बात करें इसकी एग्जाम पैटर्न के बारे में, अगर हम देखें कि भी क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से इसमें चीजें रहेंगी, तो इस पर भी मैं एक बार जरूर बात करूंगा आपसे। आ जाइए, पहले सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अ डिग्री मतलब ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए बस। BA हो, BSc हो, BCom हो, BBA हो, राइट। ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, BTech, राइट, जो भी और हो सकता है, ठीक है, वो सब आपका चलेगा, किसी भी डिसिप्लिन से, मतलब सीधी सी बात है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो एजुकेशन में कोई इशू नहीं आपको। ओके, बात आ जाती है इसके एप्लीकेशन फीस की। अगर एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो भाई 850 रुपये
इंक्लूसिव जीएसटी फॉर ऑल अदर्स, अदर्स मतलब लाइक जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, राइट, इन लोगों के लिए आपका 850 है। और 175 केवल और केवल किन किन के लिए है? 175 एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो भी हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनका 175 फीस होगी। एग्जाम फीस की ये है इनकी, राइट, एग्जाम फीस ये है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? एग्जाम पैटर्न एक बार ध्यान से देख लेना, बहुत ही ध्यान समझना। सिंगल एग्जाम है, राइट, प्री मेंस का इसमें कोई ऐसा नहीं है। और आई थिंक मुझे लगता है कि आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस को इन्होंने ध्यान में रखते हुए इसका जो है पैटर्न डिजाइन किया है, आप भी समझ पा रहे होंगे, राइट। तभी अगर मैं आपसे बात कहूं कि क्या इसका एसबीआई पीओ मेंस जैसा लेवल होगा, आई विल से नो, उससे तो कम ही रहेगा, ये तो श्योर है। भले ही आप पैटर्न कैसा भी सेम एसबीआई को कॉपी कर लीजिए, किसी को कॉपी कर लीजिए, बट आप उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे, ये तो श्योर है। अगर बात करें चाहे एक एसबीआई पीओ या फिर एक यूको बैंक के एलबीओ की, तो यूको बैंक एलबीओ का जो पेपर का लेवल रहेगा वो एसबीआई पीओ के लेवल से, मेंस से काफी कम देखने को मिलेगा, ये तय है। रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ओके, 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, राइट, इंग्लिश एंड हिंदी, और आपको सेक्शनल टाइमिंग भी है 60 मिनट। जीए में अगर बात करें 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट, ओके। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 40 मिनट। सेक्शनल टाइमिंग है, ध्यान रखना, रीजनिंग में पूरा 1 घंटा मिल रहा है, जीए में 35 मिनट, इंग्लिश में 40 मिनट, और डीआई डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, राइट, 45 मिनट आपको दिए गए, यानी कि 155 टोटल क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर है। यानी पेपर का जो टाइम लग रहा है, तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि लाइक आरआरबी पीओ मेंस हो गया, उससे अच्छा खासा लेवल रहेगा, ये तो श्योर है, उससे तो ऊपर ही रहेगा। लेकिन हाँ, आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस से थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, उस लेवल तक वो टच नहीं करेंगे, ये भी सच है, इसको भी आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स। ओहो, देखिए ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स। भाई आपको जरूरी नहीं है सेक्शनल क्वालिफाई करने की, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 में बेहतर कर दिया, तो 1 में अगर रह गया, तो आप अगर फिर भी अगर आप उस कट ऑफ तक पहुंच रहे हैं, यानी कि जितना उनको चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, राइट, इन्होंने साफ मना कर दिया, देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स, देयर आर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, राइट, ऑन एग्रीगेट, एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, राइट, इन्होंने क्लियर ये भी कहा है, राइट, देयर आर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय, वो बैंक डिसाइड करेगा उस तरह से। चलिए आगे अगर बात करें इसके, ये एग्जाम सेंटर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, इसकी कोई जरूरी नहीं है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि भी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग ये सब आना चाहिए आपको, राइट। एलपीटी कह रहा है कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट जिसमें एविडेंस हो हैविंग स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, यानी कि अगर 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में वहां उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है 10वीं 12वीं में, ये एविडेंस अगर आपने कर दिया तो एलपीटी नहीं है। और अगर नहीं कर पाए तो इन दैट सिचुएशन आपको एलपीटी देना होगा, ये बात समझिएगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, right, venue and date of personal interview will be decided and informed in due course to the applicants who have qualified the written examination. The interview shall be 100 marks, minimum qualifying marks shall be 40, यानी कि 100 में से 40 क्वेश्चन, right, 40 will belong to candidates belonging to SC ST OBC PWBD, यानी कि 100 में से मिनिमम मार्क्स 40, ये किन किन के लिए? SC ST OBC PWBD वालों के लिए, राइट। नहीं, ये इसका आपका जनरल कहाँ गया, ये पेज कम है क्या? राइट, देखिए इन्होंने क्या कहा है कि भी द इंटरव्यू सेल बी ऑफ 100 मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी 40, while for the candidate belonging to SC ST OBC PWBD कैटेगरीज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी 35। यानी कि इसका मतलब समझिएगा, लाइक मैं अगर जनरल हूं, राइट, तो अगर मैं जनरल हूं
तो मेरे लिए, या ईडब्ल्यूएस में हूँ तो मेरे लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया 40 है। अगर मैं SC ST OBC PWBD में हूँ तो मेरे लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया इंटरव्यू का 35 है। यानी कि अगर मैंने 100 में से 35 नंबर लिया है, यानी कि मैंने इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लिया। ओवरऑल फाइनल मेरिट लगेगी वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, अगर मैंने 100 में से इंटरव्यू में अगर मैं SC ST OBC हूँ तो अगर मैं 35 ले आया तो चल गया, हो गया काम, मतलब इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई हो गया, राइट। वैसे ही सेम अगर मैं जनरल में हूँ तो मुझे 40 लाने होंगे, 100 में से 40 आपको लाने होंगे। इन्होंने कहा है कि जो वेटेज रेशियो फॉर ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू का जो रेशियो रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट का 80 और इंटरव्यू का 20वां, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट का 80 और इंटरव्यू का 20, तब उनका जो सम बनेगा 100 बनेगा, यानी आउट ऑफ जो फाइनल मेरिट लगेगी वो आउट ऑफ 100 में से ही बनेगी, ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, तो ये आपका था एग्जाम पैटर्न, इंटरव्यू के बारे में मैंने बता दिया है आपको, राइट। आपका जो है प्रोबेशन या सर्विस ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो आपके 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, ठीक है, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे। कंफर्मेशन विल बी मेड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड अबाउट द परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, राइट। ये सब चीजें देखी जाएंगी। इफ एनी कैंडिडेट फेल टू अचीव मिनिमम स्टैंडर्ड स्टिपुलेटेड, हिज या हर सर्विसेज मे बी टर्मिनेटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ बैंक इन फोर्स ऑफ द मटेरियल टाइम। द सेलेक्टेड कैंडिडेट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू सर्व द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years या पे एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख, राइट। उन्होंने बोला है या तो वो 2 साल के लिए करे या फिर 2 लाख का जो है पीरियड ऑफ 2 years या पे एन अमाउंट ऑफ 2 लाख इन केस द ऑफिसर लीव द बैंक। यानी कि एक तरह का बॉन्ड है कि अगर आप 2 साल से पहले अगर छोड़ते हैं तो आपको उस केस में 2 लाख रुपए एज अ बॉन्ड के तौर पे मतलब वो आपको देना होगा, ठीक है जी। चलिए, ओके। और कुछ है क्या? चलिए, और कुछ सच ऐसा है नहीं, और बाकी कुछ और होगा तो डेफिनेटली हम उस पर भी एक अलग से चर्चा कर लेंगे, राइट। मैं इस पर आपको एक चर्चा जरूर रहेगी कि क्या लेवल रहेगा, किस तरह का रहेगा, ये पे मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में आपसे, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही है, ठीक है। अभी के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि मेजर मेजर इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दी है, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो फॉर्म को अप्लाई करते समय जो बातें आपको बताई जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटो है तो फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 KB होना चाहिए, ठीक है, फोटो का साइज, ओके, राइट। इसमें क्लियर बोला है डूज एंड डोंट्स ऑफ फोटो कैप्चर, जैसे इंश्योर द फोटो इज कैप्चर्ड अगेंस्ट द लाइट कलर्ड प्रिफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड एंड देयर इज एडिक्वेट लाइट, लुक स्ट्रेट एट द वेबकैम या कैमरा, फोटोग्राफ शुड बी ऑफ पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 20 KB है। लेफ्ट थम इंप्रेशन, जैसे थम लगता है ना, थम में लेफ्ट थम लगता है, रिमेंबर दैट, उसके लिए साइज क्या रहेगा? उन्होंने बोला है कि भी जो आपका लेफ्ट थम इंप्रेशन है उसके लिए साइज रहेगा 20 से 50 KB, ठीक है। और अगर बात करें हैंड रिटन डिक्लेरेशन की तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में 50 से 100 KB का रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म भरते समय ये सारी चीजें रहेंगी। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, राइट, तो ये आपको लिखना है कि आई, अपना नाम यानी कि रोहित कुमार रघुवंशी, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ये सारी चीजें इसमें लिखनी होंगी, राइट। चलिए, इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी इसी तरह की अपडेट आपके रोहित से लाते रहेंगे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात दोस्तों, SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो फैब में होगा 18 से 25 के बीच में। अगर आप में से भी कोई ऐसा बच्चा है जो SBI क्लर्क की तैयारी कर रहा है तो हमने YouTube पर आपके लिए प्रैक्टिस सेशन चला रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस एटिक डेली हम कराते हैं, राइट। जिसमें सुबह 10 बजे क्वांट की क्लास होती है तरुण सर के द्वारा, 11 बजे RK महतो सर इंग्लिश की बहुत ही प्यारी सी क्लास लेकर आते हैं, 12 बजे रीजनिंग यानी कि आपके रोहित सर के द्वारा, और शाम को 5 बजे GA। हमने याद रखिएगा, हमने इस बार मेंस को भी साथ में लेकर चले, यानी कि पीयूष सर को जो कि GA पढ़ा रहे हैं उनको भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे कि जो आजकल एग्जाम में बदलता हुआ इस तरह का ड्रास्टिक चेंज हो रहा है ना GA में, उसको अभी से हम कंट्रोल कर सकें, अभी से बेहतर आपके लिए कर सकें या बेहतर बना सकें आपके लिए। इसलिए हमने पीयूष सर को साथ में अभी से रखा है, जिससे कि उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, उस समय पर जब आप प्री देने के बाद आप ये अपने आप को ये फील ना करें कि यार अब मेरा GA में कैसे होगा, मैं GA कैसे करूंगा। आप खुद कह रहे होगे हाँ GA तो मैं साथ के साथ लेकर चल रहा था प्री के, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।